नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। टॉपिक हमारा रहेगा रेट साइंस केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है परमाणु की संरचना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु की संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? ए ऑप्शन है थॉमसन, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है डाल्टन और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो थॉमसन वैज्ञानिक था, इस थॉमसन वैज्ञानिक ने ही परमाणु की संरचना का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? ए ऑप्शन है क्रिप्टॉन, बी ऑप्शन है आर्गन, सी ऑप्शन है हीलियम, डी ऑप्शन है नियोन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीलियम जो होता है इसमें अष्टक नहीं पाया जाता। अष्टक का मतलब होता है बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको अष्टक बोला जाता है। हीलियम का जो विन्यास होता है वो होता है 1s2, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें अष्टक नहीं होता है, जबकि ये एक उत्कृष्ट गैस होती है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं उन सब में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ए ऑप्शन है अधातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, बी ऑप्शन है कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, सी ऑप्शन है धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, डी ऑप्शन है परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है परंतु आयन स्थायी होते हैं। तो इसमें सत्य कथन या सही कथन का बारे में प्रश्न में पूछा गया है, तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है परंतु आयन स्थायी होते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत हैं, सही कथन नहीं है, क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, ये सही कथन नहीं है। धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है और अधातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, ये इसका सही कथन है। तो सही कथन अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है परंतु आयन स्थायी होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में से कौन आकार में सबसे छोटा है? ए ऑप्शन है Mg+2, बी ऑप्शन है Al+3, सी ऑप्शन है Na+ और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सबसे छोटा आकार वाला हमें इसमें सेलेक्ट करना है आयन। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब किसी भी धातु में से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उस पर धन आवेश आता है। जैसे कि सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो उसके ऊपर +1 आएगा, यानी इसका आकार कम होगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इसके ऊपर +2 आएगा, तो इसका आकार और ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे आकार जो है कम होता जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी आयन पर धन आवेश में अगर वृद्धि हो रही है तो उसका आकार छोटा होता जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन के अंदर हम देखें तो जो एल्यूमिनियम +3 होगा Al+3, इसका आकार सबसे छोटा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? ए ऑप्शन है L, बी ऑप्शन है N, सी ऑप्शन है K और डी ऑप्शन है M। तो इस तरीके से बीच में जो है नाभिक होता है और इसके आसपास जो है ये कक्षाएं पाई जाती है। तो सबसे पहली जो कक्षा होती है वो K होती है, फिर L आता है, इसी तरीके से फिर ये आगे बढ़ती जाती है M, N, इस तरीके से। तो प्रश्न में पूछा गया है नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा है, तो ये बीच में जो है नाभिक होता है उसके सबसे नज़दीक जो होती है वो K होती है, इसलिए इसके में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो K कक्षा होती है वो नाभिक के सबसे नज़दीक पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? ये प्रश्न में पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमें इसमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है बोहर, सी ऑप्शन है थॉमसन और डी ऑप्शन है डी ब्रोगली।
तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। डी ब्रोगली जो होगा, इस वैज्ञानिक ने ही इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। द्वैत प्रकृति का सिद्धांत भी इसने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? ए ऑप्शन है मोल संख्या, बी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। यानी कोई भी तत्व और उदासीन अवस्था में है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है वो जो है परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। जैसे हमने सोडियम देखा, सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो ये जब ये उदासीन अवस्था में है अभी हमारे सामने, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो होती है वो 11 ही होती है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, यहाँ पर हमें एक प्रतीक दे रखा है, इसमें नीचे की तरफ 19 दे रखा है और ऊपर 40 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 20। तो अगर हम इसको देखें इस प्रश्न में, तो एक के पोटेशियम दे रखा है, ऊपर इसमें 40 लिखा हुआ है और नीचे इसमें 19 है। तो ये जो 40 है ऊपर की तरफ बताया गया है ये होती है द्रव्यमान संख्या और नीचे की तरफ होता है ये परमाणु क्रमांक। तो इसका ये उदासीन अवस्था में दे रखा है और इसमें परमाणु क्रमांक 19 दे रखा है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 19 ही होगी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा से संबंधित होती है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी ऑप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या और डी ऑप्शन है कक्षीय क्वांटम संख्या। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अर्थात अभिविन्यास की दिशा की जो जानकारी देगी वो होगी हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ए ऑप्शन है ऊर्जा का अवशोषण होता है, बी ऑप्शन है परमाणु का आकार कम हो जाता है, सी ऑप्शन है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन यहाँ पर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बोरोन का संकेत कौन सा है? बोरोन हमें नाम दे रखा है और इसका संकेत का हमें चयन करना है। ए ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन है बी ए, सी ऑप्शन है बी आई और डी ऑप्शन है बी। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोरोन का जो संकेत होता है वो बी होता है। इसके अलावा जो ए ऑप्शन दे रखा है ये बी ई, ये बेरिलियम होता है। इसी तरीके से बी ए जो दे रखा है ये बेरियम होता है और जो बी आई दे रखा है ये बिस्मिथ होता है। तो इसमें हमसे बोरोन का संकेत पूछा था, तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। बी जो संकेत होता है वो बोरोन का होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है केवल प्रोटॉन और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वही द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि किस परमाणु मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर रहता है तब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये कौन सा मॉडल है, किसने दिया? फर्स्ट ए ऑप्शन है बोर मॉडल, बी ऑप्शन है थॉमसन मॉडल, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड मॉडल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोर मॉडल के अनुसार ही ऐसा होता है। बोर ने ये बताया था
कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं तो उसमें परमाणु स्थिर रहता है और तब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बोर मॉडल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ए ऑप्शन है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, बी ऑप्शन है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, सी ऑप्शन है माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम और डी ऑप्शन है प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो माइनस में होगा, तो उसका मान जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। C4 कूलाम है, ये आवेश की इकाई होती है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है? नहीं है पूछा है प्रश्न के अंदर। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये द्विपरमाणु अणु के रूप में नहीं पाया जाता फास्फोरस, इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ए ऑप्शन है हाइड्रोजन वो द्विपरमाणु होता है, यानी कि इस तरीके से H2 के रूप में होता है। इसी तरीके से सी ऑप्शन नाइट्रोजन भी इस तरीके से पाई जाती है और जो क्लोरीन है वो भी इस तरीके से द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है, जबकि फास्फोरस द्विपरमाणु नहीं होता है, ये P4 के रूप में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन है 1s2 2s2 2p5, बी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s1, सी ऑप्शन है 1s2 2s2 और डी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो पहली कक्षा होती है उसमें तो केवल एस उपकोष आता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कक्षा में एस और पी उपकोष आते हैं, डी उपकोष नहीं आता है, यानी कि जो ये डी उपकोष है वो तीसरी कक्षा से स्टार्ट होता है, एन बराबर 3 से स्टार्ट होता है, यानी 3D का अस्तित्व होता है, 2D का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के मॉडल पेपर इन फ्यूचर भी मिलते रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक X तथा Y की संयोजकताएँ क्रमशः 3 और 4 हैं, तो उनसे निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? ए ऑप्शन है X3Y4, बी ऑप्शन है X4Y3, सी ऑप्शन है X2Y4 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमें दो यहाँ पर दे रखे हैं, X और Y। X और Y की जो संयोजकताएँ दे रखी है वो 3 और 4 इसमें दे रखी है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस हो जाता है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके आधार पर अगर हम सूत्र देखें तो जो सूत्र हमें मिलेगा वो मिलेगा X4 और Y3, इस तरीके से सूत्र हमें ये मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं तो इसके आधार पे इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, X4Y3, यही इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन से हैं? ए ऑप्शन है एंडरसन, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है चैडविक, डी ऑप्शन है युकावा। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंडरसन ही जो है पॉजिट्रॉन के खोज करता है, यानी पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टिन और लेड के संकेत कौन से हैं? ए ऑप्शन है SN व Li, बी ऑप्शन है TI व PB, सी ऑप्शन है SN व PB और डी ऑप्शन है TI व La। तो इसमें अगर हम देखें तो जो टिन होता है उस टिन का लैटिन नाम जो होता है वो होता है स्टेनम। टिन का लैटिन नाम स्टेनम होता है, इसीलिए उसका जो प्रतीक होता है वो SN होता है। और अगर लेड की हम बात करते हैं तो लेड का जो लैटिन नाम है वो प्लम्बम होता है, प्लम्बम, और इसी के आधार पर उसका जो प्रतीक होता है वो PB होता है। तो अगर इसमें देखें तो जो सी ऑप्शन होगा
वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी टिन का प्रतीक होगा Sn और लेड का जो प्रतीक होगा वो होगा Pb। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Sn व Pb। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। ए ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, बी ऑप्शन है 10⁻⁻15 मीटर, सी ऑप्शन है 10⁻⁻5 मीटर और डी ऑप्शन है 10⁻⁹ मीटर। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर यही जो है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ए ऑप्शन है C12, बी ऑप्शन है O16, सी ऑप्शन है H1 और डी ऑप्शन है N15। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन 12 जो होता है यही परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया। ए ऑप्शन है हाइजेनबर्ग, बी ऑप्शन है जे थॉमसन, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है नील्स बोर। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक था इसने नाभिक की खोज की थी और इसने ही नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था। अल्फा कणों का प्रयोग इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। ये जल का सूत्र होता है H2O और इसमें जो है हमसे ऑक्सीजन की संयोजकता पूछी है। हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन पे +1 आवेश होता है H+, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो आवेश आएगा वो -2 आएगा, तभी जो है ये अपने एग्जिस्टेंस को बढ़ाएगा। यानी ये ऑक्साइड के आधार पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड के रूप में है। तो इसकी संयोजकता अगर आवेश के आधार पर हम यहाँ पर देखें तो 2 होगी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होगी जल में वो 2 होगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए ऑप्शन है 2 8 8 2, बी ऑप्शन है 2 10 8, सी ऑप्शन है 2 8 10, डी ऑप्शन है 2 6 8 4। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाता है यानी इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का जो क्रम होता है वो इस तरीके से होता है 2 8 8 18 18 32, इस तरीके से ये चलता जाता है। तो इस आधार पर अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 पर हमें रुक जाना है। तो सबसे पहली जो कक्षा होगी उसमें 2 आगे, फिर 8 आएंगे, फिर 8, फिर 2, यानी 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 8 8 2 यही इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जिसका परमाणु क्रमांक होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है परमाणुकता, बी ऑप्शन है सक्रियता, सी ऑप्शन है अणुकता और डी ऑप्शन है संयोजकता। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परमाणुकता कहलाती है। यानी किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान जो परमाणुओं की संख्या है वो परमाणुकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है Cl35, बी ऑप्शन है C12 यानी कार्बन 12, सी ऑप्शन है Cl37 यानी क्लोरीन 37 और डी ऑप्शन है C14 यानी कार्बन 14। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, C14 यानी जो कार्बन 14 है इसका उपयोग जीवाश्म की आयु जानने के लिए किया जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई। मतलब केमिस्ट्री में जो आवारा तत्व किस तत्व को कहा जाता है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन होता है जिसका प्रतीक H होता है, इस हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व कहा जाता है रसायन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा
ए ऑप्शन है घटती है, बी ऑप्शन है समान रहती है, सी ऑप्शन है बढ़ती है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती है। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की जो ऊर्जा होगी के एल एम एन या फिर एन बराबर 1 2 3 4, इनकी जो ऊर्जा होगी वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोबाल्ट का सही प्रतीक कौन सा है? ए ऑप्शन है सी ई, बी ऑप्शन है के ओ, सी ऑप्शन है सी ए और डी ऑप्शन है सी ओ। तो इसमें जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी बड़ा और ओ छोटा, यही कोबाल्ट का प्रतीक होता है। ये धातु होती है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 27 होता है, 27। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित है? कितने प्रकार के इसमें पूछा गया है, कितने नहीं पूछा है, कितने प्रकार के उपस्थित हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 2। तो हमें सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आना चाहिए और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं? तो एक तो जो हमारे पास कैल्शियम प्रकार है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। 3 प्रकार के परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में 3 प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। और अगर कुल परमाणु पूछे जाते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो फिर हम इनको गिन लेते हैं। 3 तो ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक कैल्शियम, 5 परमाणु इसमें उपस्थित है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, कितने टाइप के? तो 3 टाइप के इसमें परमाणु उपस्थित हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों आज के मॉडल पेपर में आपके कितने राइट हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।